स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से 80% यहाँ के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। आज की वीडियो में समझेंगे हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पूरे में 70 नंबर हमें मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए समय जो हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में दिया पहला निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। तीसरा प्रश्न है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए क्या वाला क्वेश्चन हमारा आ गया कि निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में दिया है विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, और तर्क है कि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे हमें सही इसका उत्तर बताना, जो सही उत्तर होगा उसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। पहला है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा है अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। तीसरा है अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। चौथा है अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है Cr×H2O के होल 6 इंटू Cl3 बैगनी और Cr+H2O इंटू 5Cl और फिर इंटू Cl2H2O भूरा हरा के बीच कौन से प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है बंधनी समावयवता, दूसरा है विलायक योजन समावयवता, तीसरा है आयनन समावयवता और चौथा है उप सह संयोजन समवयवता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा विलायक योजन समावयवता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा है दूसरा वो सही हो जाएगा। ग वाला क्वेश्चन है कि कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं, इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें दिया है आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक किस तत्व का जो होगा धात्विक त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन ए है Fe, बी है दूसरा है Ni, तीसरा है CO और चौथा है CO, यानी कि Fe क्या है आयरन, दूसरा है निकिल, कोबाल्ट, कॉपर। तो देखिए जो तांबा होता है उसकी धात्विक त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया भी है, तो इसलिए हमारा जो होगा कॉपर तांबा जो होगा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है घा वाला क्वेश्चन है कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है पहला है फिनाल, उसके बाद एथेनॉल, क्लोरो एसिटिक अम्ल और फिर एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैं दिए, मतलब ये इसका सबसे कम है, उसके बाद इसका है, इसके बाद इसका, यानी कि सबसे अधिक इसका है, उसके बाद इसका, इस प्रकार से मैं दिया है क्रम के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक किसका होता है क्लोरो एसिटिक अम्ल का, उसके बाद एसिटिक अम्ल का, उसके बाद फिनाल का, फिर एथेनॉल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ArN2+Cl- इसकी उपस्थिति में Cu या फिर HCl की उपस्थिति में क्रिया होगी, तो बनेगा ArCl+N2+CuCl2 का नाम है। तो यहाँ पे देखिए हमें बताना है अभिक्रिया यानी कौन सी अभिक्रिया इसमें है। तो पहला ऑप्शन है सेंडमेयर अभिक्रिया, दूसरा है गाटरमान अभिक्रिया, तीसरा है फिंकल्टाइन अभिक्रिया और चौथा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाटरमान अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा वाला क्वेश्चन है कॉलम 1 में दिए गए हार्मोनों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कॉलम 2 में सुमेलित कीजिए, यानी जो 1 में दिया है इसको 2 से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला है ए वाला इंसुलिन, ये क्या करता है रक्त में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखता है, तो ये जाएगा बी पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा जो है सॉरी ये गलत हमारा है, जो इंसुलिन होता है
वो किस पे जाता है, ये जाएगा, सॉरी ये जाएगा इसी पे, ये जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित सीमित रखता है। और जो हमारा थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन जो है ये जाएगा हमारा शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय दर, श्वसन दर में वृद्धि करता है। तीसरा टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो देखिए है, ये क्या है, ये पुरुषों के लक्षण के लिए उत्तरदायी है, यहाँ पे ये वाला रहेगा, ये जाएगा लास्ट वाले पे। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है क्या, देखिए मिनरेलो कार्टिकोइड। तो देखिए इसका जो हमारा है ये किस पे जाएगा, ये जो हमारा है किस पे जाएगा, मिनरलो कार्टिकोइड जो हमारा है ये जाएगा हमारा गुर्दे में उत्सर्जित होने वाले जल और लक्षण के स्तर को नियंत्रित करा, ये वाला हमारा ये जाएगा पहले पे, ये वाले पे। उसका बाद क्या है, एक्स्ट्रा डाइऑल। एक्स्ट्रा डाइऑल जो है ये महिलाओं में गौड़ यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी, तो ये जाएगा इस पर, डी वाले पे। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा कैसा हो तो सही है, तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा वाला ये सही है ऑप्शन, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आप पूरा मिलान करेंगे तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे आएंगे 6 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहाँ से आपको मिल जाएगा 6 नंबर। उसके बाद हमारा जो आ गया प्रश्न संख्या दूसरा है, दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि स्थिर स्थिर क्वाथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। वाला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों की सक्रियता Hc से Cu तक लगभग लगातार घटती है, स्पष्ट कीजिए। वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। इन दोनों का हमें आईपीएससी नेम लिखना है, जहां से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ब्रोमोमेथेन, दूसरा है ब्रोमोफार्म, तीसरा है क्लोरोमेथेन, तो फिर चौथा है डाई ब्रोमोमेथेन। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है हमें क्या करना है, इसको इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपको दोनों में से आपको क्या करना है, दोनों को ही बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, हर प्रश्न यहाँ पे भी 2 अंक का है। तीसरे का है C7H8O आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनाल की संरचना लिखिए। वाला क्वेश्चन है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। उसका देखिए ग वाला क्वेश्चन क्या हमारा है, यहाँ पे देखिए ग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का पूरा नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए हमें 2 समीकरण दिए, दोनों को पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। घ वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे हर प्रश्न आपका 3-3 नंबर का है। तो चौथे का वाला क्वेश्चन है कि हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। पहला इसमें है, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है। दूसरा है, कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फपकती है। उसको देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 नंबर। ग वाला क्वेश्चन है, सामान्य अभिक्रिया ए से बी के लिए ए की सांद्रता और समान और समय का आलेख चित्र दिया गया है। ग्राफ में के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, अभिक्रिया का कोट क्या है। दूसरा है, वक्र का ढलान क्या है। तीसरा है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो यहाँ से देखिए आपको 3 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया घा वाला क्वेश्चन। घा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के संदर्भ में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और फिर ऑक्सीकरण अवस्था। अब आ गया प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पे हर प्रश्न 4-4 नंबर का। प्रश्न संख्या 5 का कहा है कि बर्नर सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं लिखिए। ये 4 नंबर का है। खवाला वसा में विलय 4 विटामिनों के नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों का नाम लिखिए। गा वाला 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, और यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल 2 मोल प्रति केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.2 मोल पर केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिकल्पित कीजिए। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है,
विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है इंक एवं I/T के मध्य ग्राफ खींचिए। उसके बाद हमें ग्राफ खींचना है और ए एवं ई ए का मान परिकलित करना है। यहाँ पे देखिए ए कहाँ पे दिया और ई ए कहाँ पे दिया, उसी का मान हमें यहाँ पे परिकल्पित करना है। तो यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो 6वां का वाला क्वेश्चन है, एक रंगहीन C6H7N जल में बहुत घुलनशील है और खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया से जल में विलय एक यौगिक बी देता है। यौगिक ए CHCl3 एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कर C बनने के कारण दुर्गंध देता है। यौगिक ए की बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया यौगिक डी देता है जो क्षारक में घुलनशील है। NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया के यौगिक ए और ई देता है जो क्षारीय माध्यम से फिनाल के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक एफ बनाता है। ए से एफ तक यौगिक को पहचानिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 नंबर, पूरे 5 नंबर। अथवा करके दिया है, देखिए इस प्रश्न के स्थान पर में दिया हुआ है, क्या दिया देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया क्रम में अभिकर्मक एवं उत्पाद की प्रयुक्ति पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें इसमें जो है पहचान करना है अभिक्रिया और उत्पाद की, अभिक्रम जिनसे मिलकर बना है और क्या बनना है इसकी पहचान करना है, क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 का खा वाला क्वेश्चन है कि बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विचरण आप किस प्रकार करेंगे। पहला है पी नाइट्रोबेंजील बेंजोइक अम्ल, दूसरा है मेथिल बेंजोएट और फिर तीसरा है फेनिल एसिटिक अम्ल, चौथा है पी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और पांचवा है यम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। अथवा करके देखिए क्या दिया हुआ, इसके स्थान पर हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्डोड संघनन, केनिजारोव क्रिया, रोजनमुंड अपचयन। तो यहाँ से दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 7 का कह रहा है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला है ओ और पी डाई ब्रोमोबेंजीन में से किसका गलनांक उच्च है और क्यों है। दूसरा है हेलो एल्केन की जल में घुलनशीलता बहुत कम क्यों होती है। अथवा करके दिया है, इसी दोनों के स्थान पर 2 प्रश्न दिया है, गिरनार अपक्रमक का विवरण निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। और दूसरा हेलो एरिन और हेलो एल्कीन में से कम क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों से सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, चाहे इन दोनों कीजिए चाहे इन दोनों कीजिए, आपको यहाँ से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया खा वाला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं को आप कैसे संपन्न करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे अपक्रिया को संपन्न करना है, इससे कौन सा उत्पाद बनता है उसको लिखना है। यहाँ पे देखिए सभी को, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। और इसी के स्थान पर देखिए हमें अथवा करके दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMNO4 के साथ ऑक्सीकरण। दूसरा है ब्रोमीन की CH2 में फिनाल के साथ अपक्रिया। तीसरा तनु HNO3 की फिनाल से अपक्रिया। चौथा है फिनाल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया। पांचवा है एनिसोल का सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अपक्रिया। तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 5 नंबर। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपको सरल लगेगा उसी में से आपको, अथवा में से उसी को आपको करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा, बस आप इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये वायरल पेपर है। इसी के पैटर्न पर यहाँ से आपका देखिए कम से कम 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।